तो काफ़ी लोग मुझे अल्ट्रासाउंड भेजते हैं और पूछते हैं कौन सी वेरिकोसिल है। एक्चुअली उसमें लिखा भी है और नहीं भी लिखा, ठीक है। अब लिखा है कि 3 mm है, 2 mm है, जितना भी लिखा है, ठीक है। अब दूसरा ये है कि आपके हाथ में प्रैक्टिकल चीज़ है, मतलब एक कि आप टच करो और देखो मतलब क्या है वेन्स का सीन, तो उतना देखो और उससे आप जान जाओ, बजाय कि आप अल्ट्रासाउंड में लिखा है। चक्कर ये है ना, बंदे को खुशी मतलब थोड़ी मिलती है किस चीज़ से कि अगर अल्ट्रासाउंड में लिखा है नो एविडेंस ऑफ वेरिकोसिल ना, और बंदे के गुच्छा बनाया या उसके वेन्स काफ़ी सूज गई हैं, तो वो सोचता है यार इसमें लिखा है और यहाँ नहीं आया, मतलब कुछ पॉजिटिविटी हो सकती है। एक्चुअल में होती नहीं है, क्योंकि वेन्स तो सूजी हुई है ना, आप टच कर रहे हो गुच्छा बना हुआ है और वहाँ लिखा है, तो वो कागज़ है, वो तो कुछ भी छाप देंगे मतलब। तो वो मतलब पता ही आपको फेक वाला सिस्टम रहता है इनका, और मशीनें ख़राब या जो भी है, पीएचडी ज़्यादा कर लेते हैं। तो वही मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। और दूसरा ये है कि जब भी मतलब स्टूल करने जाते हो आप, तो जहाँ पे बैकबोन आपकी ख़त्म होती है वहाँ प्रेस करना है आपको, ठीक है। तो वहाँ प्रेस करोगे स्टूल करते टाइम, ठीक है, क्योंकि प्रेशर होता है जो वो थोड़ा सा भी पड़ता है तो डैमेज हो जाती है वेन्स। जैसे 3rd ग्रेड है तो नॉर्मल वेन्स मतलब काफ़ी सेंसिटिव हुई भी होती है। तो आप प्रेस करोगे जब भी आप जाओगे, ठीक है, चाहे आपको मतलब रिलीफ है या कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तब भी आपको प्रेस करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप अपने हिसाब से प्रेस करो और देखो मतलब कि उससे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने बताया आपको। तो प्रेस वहाँ करना है जिससे कि रिलीफ मिलेगा, और बाकी आपको पता है कि सब कुछ मैंने बता रखा है, मतलब कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अब एक भाई आया है, उसकी वेन्स बांध दी है डॉक्टर ने, या वो परेशान है, वो काफ़ी मेरे को मैसेज करता है, ठीक है। मैं नाम वाम नहीं बता रहा कुछ, मतलब एक बात वैसे ही बता रहा हूँ कि उस भाई की वेन्स बांध दी है, उनने सर्जरी कराई है और 3rd ग्रेड थी, तो अभी भी स्टिल गुच्छा फील हो रहा है उस भाई को, और तो वो भाई परेशान है। तो आप जहाँ भी कराते हो, ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल है कि देख के कराओ, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके कराओ। तो बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, पैसे लगा रहे हो और बाकी चीज़ें कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन लो, डीपली जाओ थोड़ा, तब कराओ। क्योंकि आपको पता है कि एक चीज़ आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, और दूसरी पैसे की बात नहीं, पैसा तो फिर भी आ जाएगा, पर ये है कि वेन से एक बार वो बांध दी ना उन्होंने, तब फिर उसका मुश्किल है खुलना। तो खुल भी जाता होगा, अब इतना मेरे को नॉलेज नहीं है, पर बांध दी एक चीज़ और वो अंदर है और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या कैसे करोगे आप। नींबू पानी जो हम पी रहे हैं, जो करते हैं, उससे तो मतलब नेचुरली ठीक होता है ना, वो गांठें थोड़ी ना खोलेगी कि अंदर प्लास बन के जाएगी और उसको तोड़ देगी या जो भी बनेगी, मतलब एक बात कह रहा हूँ। तो इसलिए जा रहे हो आप तो सही से मतलब डॉक्टर पे जाओ, जहाँ उससे पूरी इन्फॉर्मेशन लेके ये चीज़ें कराओ, ठीक है, अगर करा रहे हो तो। वैसे वो नहीं कह रहा मैं कि कराओ। और दूसरा ये है कि अल्ट्रा बाकी आपको जो ये मैंने बताया, बैकबोन जहाँ ख़त्म हो रही है स्टूल करते टाइम, वहाँ पे प्रेस करना है जिससे प्रेशर बिल्कुल भी ना पड़े वेन्स पे, ठीक है। आपको कॉन्स्टिपेशन है नहीं है, ठीक है, आपका मतलब 90% ठीक हो, आप 10% ठीक हो, जितना भी परसेंट ठीक हो, वहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर कम पड़ेगा। तो उससे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो होती है मेजर मिस्टेक्स में आती है, तो उसको जितना हो सके कवर कम करना है, मतलब कि नुकसान ना होना। तो ये आपने जान लिया। और दूसरा वेरिकोसिल उससे चेक करो कि अल्ट्रासाउंड पे बिलीव ना करो बिल्कुल भी, और आप खुद देखो कि अगर कुछ सूजन वूजन है तो आप समझदार हो, ठीक है। आप वो नहीं हो कि उसने कागज़ पे लिख दिया और आप खुश हो गए कि नहीं है, पर हाथ लगाया तो हैगा, ऐसा वाला सिस्टम ना करो, ठीक है। तो यही 2 चीज़ें मुझे बतानी थी। बाकी पानी ज़्यादा पियो और वॉक उस टाइम करो जिस टाइम आपकी बॉडी एग्री करती है, ठीक है। और ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो वेन्स ख़राब होंगी, ये गारंटी है। स्ट्रेस लोगे तो वेन्स ख़राब होंगी, दूसरा आपका टाइम ख़राब होगा, ठीक है। जो भी मिस्टेक्स हो रही है, वेन्स सूज रही है या कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो उसको उस वे में मत लो, क्योंकि दूसरे ज़िंदगी जी रहे हैं और आप लोग ऐसे मतलब मरीज़ की तरह बन जाएंगे जो भी है। तो उसको वैसे मत लो, थोड़ा इन्जॉयमेंट रखो, खुशी रखो, ठीक है, बजाय कि दुख को कि हमेशा सर पे सवार रखा है, ऐसा मत करो। तो मज़े से रहो, बाकी ये टाइम पे ठीक हो जाएगी, ठीक है। और हर चीज़ का आपको पता है हल है, और बाकी सब आप समझदार हो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।